नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पुलिस स्मृति दिवस में शहीद जवानों को किया गया नमन। शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने किया चक्का जाम। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। और पति के हत्या के आरोप में पत्नी और साला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में वर्ष भर के भीतर शहीद हुए पुलिस के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम का पुलिस अधीक्षक के द्वारा पठन किया गया। इस वर्ष देश भर में 377 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्य पर न्यौछावर होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने कर्तव्यों पर न्यौछावर होकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया जाता है। वहीं एक वर्ष के भीतर शहीद हुए पुलिस जवानों के नामों का पठन किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश भर के 377 शहीद जवानों की शहादत को सलामी दी गई। इस एक वर्ष में अपने कर्तव्यों पर न्यौछावर होकर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए आज राजनांदगांव के पुलिस लाइन में उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इस वर्ष राजनांदगांव में एक पुलिस जवान सहित छत्तीसगढ़ में 33 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नामों का पठन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर पूरा देश भर में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत पूरा जितने भी देश भर में शहीद हुए पुलिस का उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। आज पुलिस लाइन में भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया गया है पुलिस स्मृति दिवस के अंतर्गत, जिसमें टोटल 377 लोग जो है पूरा देश भर में शहीद हुए हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में 33 और उसमें राजनांदगांव का एक जवान भी इसमें शामिल है। तो उसी के अंतर्गत में यहाँ पे पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दिया गया है। सर, इस शहीदों का सम्मान भी कम रही है सर। शहीद परिवार वालों का भी हम लोग विशेष रूप से उनको आमंत्रण देते हैं, तो उसी के अंतर्गत उनका रूबरू होके उनके साथ अब भोजन का भी हमारे वो परिवार वालों का कोई भी समस्या है तो उसका भी निराकरण करने के लिए बात होती है। सर, इस साल शहीदों की संख्या कम रही है सर, आप क्या मानेंगे इसको? पुलिस की सक्रियता का प्रमाण मानेंगे, क्या मानेंगे? बिल्कुल, पुलिस का सक्रियता तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और छत्तीसगढ़ में खास करके उनका जितने भी जो शहादत का जो संख्या है वो बहुत ही कम हो रहा था, जहाँ पे 3 डिजिट से अभी 2 डिजिट में आ गया है। वो सिर्फ 32 का वो है, लेकिन उसका भी परिणाम भी मोस्टली नक्सल क्षेत्र में ही उसका पूरा जो शहादत हुआ है। तो हमारा पुलिस का प्रेजेंस नक्सल गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए तत्पर प्रयासरत है। लगभग 61 वर्ष पहले अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तभी से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश भर में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस विभाग के द्वारा स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन वर्ष भर में शहीद हुए जवानों को सलामी देकर पूरे देश भर के शहीद जवानों के नामों का पठन किया जाता है। राजनांदगांव पुलिस लाइन में आज सुबह सलामी परेड का आयोजन किया गया, जहां पुलिस महकमे के साथ शहीद परिवार के लोग, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पण कर शहादत को नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक व शहीद जवानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को सलामी दी गई। इस दौरान शहीद परिवार के सदस्यों का पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया। इस अवसर पर पुलिस परिवार के लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बाघ नदी के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 3 घंटे तक हुए इस चक्का जाम में दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देने के बाद
चक्का जाम को समाप्त करवाया। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बाग नदी के ग्रामीणों ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बाग नदी में शिक्षकों की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं नारेबाजी कर स्कूल में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना काल के चलते पढ़ाई ऐसे भी प्रभावित है। वहीं शिक्षक के स्कूल में नहीं होने के चलते ऑफलाइन पढ़ाई करने में भी दिक्कत हो रही है। इससे पूर्व भी शिक्षक की कमी से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन यहाँ शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, तब चक्का जाम करना पड़ा। कितने मतलब पूरे आप ही लोग स्कूल के बच्चे लोग हैं? जी सर। और साथ में और आपके कोई साथ दे रहे हैं कोई? जी सर। अलग लोग भी दे रहे हैं साथ? जी सर। कितने देर हो गई आप लोग आए यहाँ? सुबह से। सुबह से आए? जी सर। तो ऐसा कुछ जानकारी दिए थे आप लोगों की चक्का जाम करना है करके? जी सर, सबके पास दे दिए। बोले कि कल तक एक ही टीचर आ जाएंगे करके, तो मैं बोली कि तीन टीचर आज ही चाहिए करके। तो उनका कहना क्या है? बोले कि एक ही टीचर कल आ पाएंगे करके। तो कौन किन से बात कर रहे थे आप? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी आपको पता है, जानकारी है, बात की है, जिलाधिकारी हैं? जी सर। हम इसलिए चक्का जाम किए हैं क्योंकि हमारे बाग नदी, ग्राम बाग नदी में 12 साल से मास्टर की कमी है। ये हम बताते हमको 12 साल हो गया, अभी तक हमारे गांव के लिए कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसीलिए हम अभी 10 दिन पहले हम कलेक्टर ऑफिस में, बीओ ऑफिस में और एसडीएम के पास में गए थे, प्रस्ताव दे गए हैं। कलेक्टर जी बोले थे कि 20 तारीख तक के यहाँ मास्टर की सुविधा दी जाएगी ऐसे करके, लेकिन अभी तक के हमको कुछ भी पता नहीं चला। हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये कहीं के नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम ये चक्का जाम का आयोजन किए हैं। इधर चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे स्कूली विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को समझाइश दी। एसडीएम अरुण वर्मा ने कहा कि शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, तब जाकर चक्का जाम समाप्त किया गया। को आज सूचना मिली कि यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए हैं सब मुख्य मार्ग पे, तो तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी। उनके द्वारा समझाइश दिया गया लोगों को कि हटाएं, पर वो नहीं हटाए। उसके बाद फिर हमारे शिक्षा विभाग से एबीओ और तहसीलदार भी पहुंच गए थे, पर फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी हमने आकर बैठक की है और लोगों को अभी संतुष्ट किया है। और अभी हम यहाँ चूँकि स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो एक वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था अभी आज ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं भविष्य में ना आए, इसके लिए लोगों को समझाइश भी दी गई है और इनकी जो समस्याएं हैं इसको हल करने के लिए हमने तत्परता दिखाई है। जहाँ तक बात है कि आने में लेट क्यों हुआ, तो वहाँ पे एसडीओपी पहले से उपस्थित थे और तहसीलदार भी कोर्ट में बैठे थे। आज उनका कोर्ट डे रहता है, तो वो तत्काल सूचना मिलते ही पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद निराकरण कराए हैं। सर, जानकारी आपको काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये पता चला था सर कि मतलब बच्चों के द्वारा नेशनल हाईवे जाम की गई? देखिए, दोनों चीज़ें थी, लोग भी इकट्ठा है और कुछ बच्चे भी हैं, दोनों चीज़ें थी, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं। पूर्व में बच्चे लोग एवं पालक मिल करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए थे, ऐसा भी मतलब बताया जा रहा है। उसके बाद भी मतलब प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं? देखिए, ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन मिलने के बाद कोई कार्रवाई जो होती है वो जांच के शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर, शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, तो शिक्षकों की वर्तमान में स्थानांतरण वगैरह प्रतिबंधित है अभी, तो उसके संबंध में और सारे जगह पे शिक्षक की कमी रहती है, तो उसको देखने में थोड़ा समय तो लगता है। तो उसमें आज आए हैं और डीओ साहब से भी मेरी चर्चा हो चुकी है, सकारात्मक चर्चा हुई है और आज निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बाग नदी में विगत 10 वर्षों से एक ही शिक्षक पदस्थ है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होते देख पालकों ने शिक्षक की मांग को लेकर वर्षों इंतजार किया, लेकिन स्कूल में शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई। इसके बाद अब स्कूली विद्यार्थियों व पालकों ने आंदोलन की राह अपना ली और जल्द से जल्द शिक्षक की कमी दूर नहीं होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए बाग नदी से सचिन जामुलकर के साथ ताहिर खान की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस राजनांदगांव ने बढ़ते
पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जय स्तंभ चौक में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस राजनांदगांव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के दिशा निर्देश पर जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जय स्तंभ चौक में इमाम चौक पेट्रोल पंप तक रैली भी निकाली। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते जनता परेशान हो गई है और उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों में कमी कर लोगों को राहत देने की मांग की है। पेट्रोल डीजल दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारा एक विरोध प्रदर्शन सांकेतिक ये था कि पेट्रोल डीजल की वृद्धि जो हो रही है वो मोदी सरकार कम करे। पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर भी आप देख रहे होंगे 600 से आज 1000 रुपया हो गया। मोदी सरकार सिर्फ सोई भी है। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और इन्होंने जो वादा किया था केंद्र में मोदी सरकार आएगी तो हम सारे दाम कम करेंगे। यहाँ दाम तो कम हुआ नहीं है बल्कि आए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से आज पूरे देश में महंगाइयाँ बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, रसोई गैस की अगर बात करें तो आज लगातार 9 रुपये उसके दाम बढ़ चुके हैं, जिसके विरोध में आज हम एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा करके अच्छे दिन के वादा करके इस देश में शासन करने आए हैं, लेकिन लगातार जनता आज महंगाई की मार से त्रस्त है, जिसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान में हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भानुशाली के नेतृत्व में की गई धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गुरुवार को जोगी कांग्रेस के बैनर तले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन कर रहे जनता कांग्रेस के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके अलावा जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है तब से CGSI के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, लेकिन हम उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि 100 वर्ष पुराना स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जिसको इन लोग विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और विलुप्त कर भी चुके हैं। मैं विलुप्त शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिन पहले 5 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से। वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से ट्रांसफ़र होना था, लेकिन वो स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से ट्रांसफ़र किया गया है। जब से स्वामी आत्मानंद स्कूल का यहाँ पे खुली है, जब से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के बच्चों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही स्कूल में इनको बुलाया जाता है। शिक्षकों की कमी वहाँ पे लगातार बनी हुई है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आत्मानंद स्कूल को भी चलने दें एक तरफ, लेकिन एक तरफ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को भी यथावत रहने दीजिए। और लगातार वहाँ पे बच्चों को परेशानियाँ हो रही है और परेशानी बच्चों को दूर होना चाहिए। अगर परेशानी बच्चों को दूर नहीं की गई तो हमारे द्वारा छात्र छात्राओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन दोबारा करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान जनता कांग्रेस ने कहा कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में किया जा रहा है और CGSI के बच्चे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। यही नहीं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं, वहीं CGSE की कक्षाएं पाली में लगाई जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा की आक्रोश रैली।
शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनी हट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाने को लेकर स्थानीय शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली। केंद्र सरकार की महती योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और पट्टा वितरण में गड़बड़ी को लेकर डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 23 के भाजपा पार्षद शालिनी ताम्रकार व भाजपा मंडल अध्यक्ष, शहर महामंत्री, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने वार्ड वासियों के साथ मिलकर आक्रोश प्रदर्शन किया। सभी ने राज्य सरकार व नगर पालिका पर आरोप लगाया कि शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्षपातपूर्ण रवैये से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ सरकार जो झूठे वादे करके सत्ता में आई है, जो गरीबों को वादा किए थे कि हम हर किसी को पट्टा देंगे, आज पट्टा से बहुत सारे परिवार वंचित हैं। और क्यों वंचित हैं? और ख़ास तौर पर बीजेपी के वार्डों में मुंह देखा काम किया जा रहा है। सिर्फ उनको पट्टा दिया जा रहा है जो कांग्रेसी हैं। क्या कांग्रेसी के लिए सरकार बनी है? आम जनता के लिए सरकार नहीं है। हमारी मांग आज महामहिम से हमने की है कि शासन को अवगत कराए और इस पट्टे की प्रक्रिया को निरंतर रूप से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के अंदर अगर तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिकगण यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार झूठे वादे करके आई है, इस सरकार को हमको हटाना है। हाँ, कुछ लोग आए हुए थे जिसपे मंडल अध्यक्ष वगैरह सब समर्थित लोग थे। कुछ वार्ड के निवासियों द्वारा जो है अस्थायी और स्थायी पट्टे की मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन या रैली का जो है आयोजन किया गया था। इस पे जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसी को स्थायी पट्टा तो किसी को अस्थायी पट्टा तो कहीं चट्टान मत की भूमि के नाम पर आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। दूसरी ओर इन सारे नियमों को दरकिनार कर कमीशन और राजनीतिक मिलीभगत के चलते कमीशन मिलने पर आवास निर्माण किया जा रहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संडीडी में भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध होने के शक पर आए दिन पति के द्वारा विवाद किए जाने से परेशान होकर पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को नाले में फेंक दिया। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संडीडी निवासी रहीमन निषाद का शव पुलिस को नाले में मिला था, जिसके दोनों पैर के पंजे पर धारदार हथियार से मारे जाने के निशान थे। प्रथम दृष्टया ही उसे हत्या का मामला मानकर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। 18 तारीख को रात्रि में मर्डर हुआ था। उसमें पुलिस द्वारा तस्दीक में 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसमें उसके पत्नी और उसका जो भाई है, मतलब पत्नी के भाई, ये दोनों को अरेस्ट किया गया है। और मृतक अपने पत्नी को प्रताड़ित करता था, उस एवज में उनके भाई को बुलाकर हत्या किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। सर, हथियार वगैरह कहाँ से जब्त किया गया? इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? आरोपी द्वारा हत्या करने के बाद जो टंगिया था उसको वहीं पे फेंका गया था, जिसको आरोपी के निशानदेही पे टंगिया को जब्ती किया गया है और साथ में उसको गला दबाया गया था। तो हत्या का मेन जो हथियार है वो गला दबाकर हुआ था और जो टंगिया था उसको गुमराह करने के लिए उसके दोनों पैर में चोट पहुंचाया गया था ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। पति के द्वारा अपने पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करने के चलते परेशान पत्नी ने अपने भाई पेखम निषाद के साथ मिलकर पति की हत्या करने की योजना बनाई और रहीमन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए शव के दोनों पैर में टंगिए से वार कर उसे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों राजनांदगांव कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के निर्देश पर राजनांदगांव शहर जिला महिला कांग्रेस के द्वारा राजनांदगांव की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिला महिला कांग्रेस की पर्यवेक्षक सुनीता परगनिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख, सरिता पांडे एवं डॉक्टर सीमा साहू उपस्थित रहीं। इस दौरान अतिथियों के आगमन पर राजनांदगांव महिला कांग्रेस ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी सांसद फूलो देवी नेताम के मार्गदर्शन से मैं यहाँ प्रभारी बन के आई हूँ। मैं सरिता परगनिया, प्रदेश महासचिव मीडिया प्रभारी हूँ और अभी राजनांदगांव बूथ
बूथ लेवल पे क्या काम चल रहा है, यहाँ महिलाओं को कैसे जोड़ना है और हमारी सरकार आने के बाद काम कैसे कैसे चल रही है ये जानकारी देना है। इस पर बात करने के लिए और उनको ये कर देना कि हर महिला एक के पीछे कम से कम 10-10 सदस्यों को जोड़ना है, ये सब बातें उनको बतानी है। यही जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ मतलब आज शुरू किए कार्यक्रम। अब ऐसे आते रहेंगे निरंतर, तो जैसे जैसे बताते जाएंगे कैसे जोड़ना है, बूथ लेवल पर काम कैसे चल रहा है, ये सब की जानकारी। आज शहर और ग्रामीण दोनों के नेतृत्व में आज हमारी पर्यवेक्षक सरिता परधनिया जी आई हुई है, जो कि आने वाले आगामी चुनाव विधानसभा का जो चुनाव है उसमें बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, संगठन को कैसे मजबूत रखना है, ये सब बताने के लिए आज हमारी पर्यवेक्षक सरिता परधनिया जी राजधानी में आगमन हुआ है। महिला कांग्रेस की बैठक के दौरान पर्यवेक्षक सुनीता परगनिया ने महिलाओं को संगठन से जोड़ने और महिला कांग्रेस को सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी चुनाव में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। उन्होंने बूथ स्तर पर 10 महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कामगार कांग्रेस राजनांदगांव ने सोमनी थाना पहुंचकर रबर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों रबर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। राजनांदगांव जिले के ग्राम सांकरा स्थित एक रबर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर दर्रेकसा निवासी नोहरू के दुर्घटना में घायल हो गया था। घायल मजदूर का इलाज रायपुर मेकाहारा में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान 16 अक्टूबर को घायल मजदूर नोहरूके की मौत हो गई। ऐसे में कामगार कांग्रेस राजनांदगांव ने सोमनी थाना पहुंचकर फैक्ट्री में सेफ्टी सुविधा न होने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। वाला ये जो था वो महाराष्ट्र साले का था, दर्रेकसा जिला गोंदिया महाराष्ट्र का था। इसको पता चला कि 13 तारीख को ये वहाँ बैलर का जो गर्म पानी अंडरग्राउंड टंकी होता है उसमें पैर फिसलने से गर्म पानी से झुलस गया। इसको कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री वाले मालिक के द्वारा जो है उसको ठेकेदार के गाड़ी से जिला चिकित्सालय पेंट्री राजनांदगांव में लेकर गया गया था। उसको तुरंत 13 तारीख को ही रिफर करके मेकाहारा रायपुर में भेज दिया गया था, जहां 16 तारीख को की मौत हो गई। इसकी जानकारी हमको दिनांक 17 तारीख को किसी अन्य माध्यम से पता चला और कंपनी प्रबंधक के या संचालक से या ठेकेदार से किसी प्रकार की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके लिए पुलिस जो है पृथक से नोटिस देकर उसका जवाब कंपनी से लेगी। असंगठित कामगार मजदूरों के सुख दुख और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस संगठन ने कामगार कांग्रेस का गठन किया है। कामगार कांग्रेस संगठन ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ अपने औद्योगिक क्षेत्र में सेफ्टी सुरक्षा का समुचित प्रबंध न करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने सहित मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।